Okay students, now I am going to tell you properties of addition and subtraction as I have explained you in the Zoom class. I am going to tell you once again. आप एक बार ध्यान से देख लीजिए. It is saying when two numbers are added together, they are called addend and the result is called sum. This is the first property of addition. सो व्हेन इसमें बोल रहा है कि अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं एक साथ तो उन दोनों नंबर को क्या बोला जाता है, एडेंड, और जो रिज़ल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, सम. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से आई हैव रिटन टू नंबर्स 14,39,64,709, 13,07,59,074. सो दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड एडेंड. ये जो पहला नंबर है और ये जो दूसरा नंबर है ये दोनों क्या कहलाता है, एडेंड. और मैंने जब हमने इन दोनों को ऐड किया, व्हेन वी ऐड दीज टू नंबर्स, सो द रिज़ल्ट हैज़ कम 27,47,47,23,783. सो दिस इज़ कॉल्ड द सम. दिस रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड द सम. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि जब दो नंबर को ऐड किया जाता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसको ही पहले लिखें. वी कैन राइट दिस ऑल्सो, सेकेंड नंबर एज फर्स्ट एंड फर्स्ट नंबर एज सेकेंड. हम इसमें से किसी भी नंबर को कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए इन दोनों को एडेंड बोला जाता है. तो इसी के बेसिस पे हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है विच इज़ कॉल्ड द कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इट सेज दैट a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए. अब इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने लिया है जैसे 23 प्लस 40, तो यहाँ a की प्लेस पर क्या हो गया 23 और b के प्लेस पर क्या हो गया 40. तो हमारे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी a की वैल्यू 23 है, b की वैल्यू 40 है, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा के 40 प्लस 23 अगेन लिखा. नाउ प्रूव करते हैं क्या कैसे होगा. सो लेट्स सी कि इसको कैसे होगा. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड दिस टू नंबर 23 प्लस 40. तो 23 और 40 को ऐड किया तो 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 2 6. यानी अगर हमने 23 को पहले रखा और 40 को बाद में रखा तो हमारा आंसर आया 63. यानी ये दोनों एडेंड है 23 और 40 और सम क्या हुआ 63. अच्छा, नेक्स्ट केस में b प्लस ए को रखते हैं. तो b प्लस ए में हमारी b की वैल्यू 40 है. आई हैव केप्ट 40 एज फर्स्ट प्लेस एंड देन 23 की वैल्यू सेकेंड प्लेस पे रखी. देन हमने इन दोनों को ऐड किया तो भी क्या आया रिज़ल्ट 63. इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि अगर हम इन दोनों की डिजिट्स को, ये जो भी नंबर हैं उनके प्लेस को फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी रखें तो उससे हमारे रिज़ल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं होता है. इट्स प्रूफ दैट a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए. बट दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट पॉसिबल इन सब्ट्रैक्शन. इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि अगर हम कहें तो 70 माइनस 43 इज़ पॉसिबल बट 43 माइनस 70 इज़ नॉट पॉसिबल. हम 70 से 43 को माइनस कर सकते हैं एज 70 इज़ बिगर दैन 43, बट 43 से हम 70 को माइनस नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ सेइंग कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए. नेक्स्ट इज़ हमारी जो डिफरेंस की प्रॉपर्टी है सम है, तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि द नंबर बाय विच वी सब्ट्रैक्ट दैट इज़ कॉल्ड माइन्यूएंट एंड द नंबर विच इज़ सब्ट्रैक्टेड इज़ कॉल्ड सब्ट्राहेंड. जो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है जिससे हम करते हैं उसको माइन्यूएंट कहते हैं, और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको सब्ट्राहेंड कहते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है उसको डिफरेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव केप्ट, जैसे हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, तो आई हैव रिटन दिस नंबर. तो जो ऊपर वाला नंबर है इसको माइन्यूएंट बोला जाता है और ये जो नीचे वाला नंबर है इसको सब्ट्राहेंड बोला जाता है. और जब हम माइनस करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस. दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस. ओके, अब इसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है. तो आपको ये याद होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर बिगर नंबर माइन्यूएंट होता है, स्मॉलर नंबर सब्ट्राहेंड होता है और डिफरेंस होता है. और चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू माइन्यूएंट, यानी हम डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आना चाहिए. तो आई हैव डन दिस. डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू माइन्यूएंट. हमने यहाँ पे डिफरेंस को लिया, देन सब्ट्राहेंड को लिया, इन दोनों को ऐड किया. 7 प्लस 3 10. यहाँ पर ये इस तरीके से आया 62032 तो हमने इसको लिया 62032 एंड देन ये उसका सब्ट्राहेंड, ये दिस वन 20717593. तो 7 प्लस 3 10 0 8 9 17 1 18 8 1 7 5 12 प्लस 1 13 3 1 7 2 9 प्लस 1 10 0 1 3 1 4 प्लस 1 5 0 प्लस 7
2 एंड 6 + 2 8। इन दिस वे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यू कैन चेक योर सब्ट्रैक्शन कि अगर हम डिफरेंस को सब्ट्राहैंड के साथ प्लस कर दें तो माइन्यूएंड ही आना चाहिए। अगर ये इस तरीके से नहीं आया इट मीन्स कि आपका सब्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। दिस इज़ द चेक पोर्शन। I hope you all understand this. If you have any problem, you can contact me. Thank you.